हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवी क्लास 5 द वंडरस वर्ल्ड बुक के चैप्टर नंबर 5 आवर वाइब्रेंट कंट्री के ऑल क्वेश्चन आंसर। और हम क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही इजी एंड सरल तरीके से आपको समझाएंगे। सो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मिले और आपको एक्सप्लेनेशन भी मिले, यानी कि आप उसे समझ भी पाओ। सो बच्चों, हम देखने वाले हैं आवर वाइब्रेंट कंट्री, यानी कि हमारे देश के जो कल्चर हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, वो क्या क्या हैं, उसे हम डिटेल से जानेंगे और सीखेंगे कि क्या है हमारा वाइब्रेंट कंट्री। चित्र देख रहे हैं आप, ये रिपब्लिक डे परेड की है जो कि दिल्ली में होती है और कई कई जगहों पर होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दिल्ली की परेड होती है। आई होप कि आपने टेलीविजन पर इसे जरूर देखा हो। तो चलिए, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि व्हाट स्पेशल इवेंट और एक्टिविटीज टेक प्लेस एट योर स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, यानी कि आपके स्कूल में रिपब्लिक डे के दिन क्या क्या इवेंट्स एंड एक्टिविटीज होती हैं। तो इसके आंसर लिखेंगे। ये बच्चों, on Republic Day, we come to school early and gather around the flagpole in proper queues. The area is decorated with flowers. Our principal hosts the national flag and we all sing the national anthem with pride. There are also speeches, patriotic songs, dance programs and sometimes a small parade or a cultural program to celebrate the day on the day। यानी कि यहाँ पर आपके स्कूल में आप जल्दी जाते हो और वहां पर क्यू में कतार में लगते हो और उस एरिया को सजाते हो जहां पे कि फ्लैग होस्टिंग होगा और आपके प्रिंसिपल फ्लैग होस्ट करते हैं और उसके बाद नेशनल एंथम गाते हैं और कई तरह के कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, परेड होते हैं। सेकेंड है वी सिंग द नेशनल एंथम टुगेदर ऑन दिस डे, यानी कि हम लोग साथ में नेशनल एंथम गाते हैं। कैन यू नेम सम रिवर एंड माउंटेन रेंज मेंशन इन द नेशनल एंथम, यानी कि नेशनल एंथम में जो रिवर्स एंड माउंटेन रेंज के बारे में चर्चा हुई, क्या आपने उसे सुना है? उसके नाम आपको लिखने हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो, यानी आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आंसर लिखी हूं मैं। रिवर्स गंगा का जिक्र हुआ है, यमुना, और माउंटेन रेंज में विंध्या हिल्स और हिमालयन माउंटेन्स की जो है उसमें बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन रिपब्लिक डे विच एक्टिविटी वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन, यानी कि रिपब्लिक डे के दिन आप कौन कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करते हो या पार्टिसिपेट करना पसंद करते हो। तो तीसरे का आंसर लिखेंगे ऑन रिपब्लिक डे आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन अ फ्लैग होस्टिंग एंड सिंग द नेशनल एंथम विथ माई क्लासमेट। I would also enjoy performing a dance, giving a short speech, etc. So बच्चों, आप यहाँ पे कोई और एक्टिविटी में जो आप पार्ट लेते हो आप उसके नाम भी यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हैव यू एवर वॉच्ड द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली ऑन टेलीविजन? व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट इट, यानी कि क्या आपने कभी रिपब्लिक डे परेड दिल्ली की टेलीविजन पर यानी टीवी पर देखा है और आपको उसमें से सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? तो इसके आंसर लिखेंगे। यस, आई हैव वॉच्ड द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली ऑन टीवी। आई लाइक द मार्चिंग ऑफ द सोल्जर्स एंड द फाइटर जेट्स फ्लाइंग इन द स्काई द मोस्ट, यानी कि आपने टीवी पर रिपब्लिक डे परेड देखी है और आपको सबसे ज्यादा पसंद मार्चिंग ऑफ द सोल्जर्स, यानी सोल्जर के परेड आपको पसंद आए, और फाइटर जेट्स जो आसमान में उड़ते हैं वो आपको सबसे ज्यादा
पसंद आए। आई होप बच्चों आपको कुछ और भी उन परेड में पसंद आया हो तो आप उसके नाम भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट टेक प्लेस एट योर स्कूल ऑन द इंडिपेंडेंस डे, यानी कि आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे के दिन कौन कौन से इवेंट्स होते हैं या क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ऑन द इंडिपेंडेंस डे वी केम टू स्कूल अर्ली एंड गैदर फॉर द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। वी सिंग द नेशनल एंथम एंड शाउट slogans like Jai Hind and Vande Mataram. There are patriotic songs, dance, speeches about freedom fighter and sometimes even a fancy dress competition. The school is decorated with tricolor balloons and flags and we all feel very proud and happy. तो आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या क्या होते हैं यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है बच्चों, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। एक्टिविटी 2 है, राइट डाउन 5 रूल्स दैट आर फॉलोड एट योर स्कूल, यानी कि आपको 5 रूल्स लिखने हैं जो आपके स्कूल में फॉलो किए जाते हैं। इफ यू वर टू मेक वन न्यू रूल व्हाट वुड इट बी, यानी कि अगर आप कोई एक नया रूल बनाते तो वो क्या होता। आप इसके आंसर लिखेंगे, बी पंक्चुअल, वेयर अ स्कूल यूनिफॉर्म, कीप द स्कूल क्लीन, रिस्पेक्ट टीचर एंड क्लासमेट्स, नो बुलिंग। और आप न्यू रूल ऐड कर सकते हैं, एवरीवन मस्ट हेल्प इन प्लांटिंग ट्री अराउंड द स्कूल। ये आपके स्कूल के रूल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्टिविटी दी हुई है, फाइंडिंग इंडिया इन करेंसी नोट्स, यानी कि जो इंडियन करेंसी है रुपी, उनके ऊपर क्या क्या दिए हुए हैं वो आपको फाइंड करने हैं यानी ढूंढने हैं। तो आप किसी भी एक नोट को यहाँ लेंगे, जैसे क्वेश्चन है, टेक एनी इंडियन करेंसी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली देन फिल इन द टेबल बिलो, यानी कि आपको कोई सा भी यहाँ पे इंडियन करेंसी लेनी है और उसे यहाँ दी हुई टेबल में फिल करनी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, व्हाट टू ऑब्जर्व, यहाँ क्या क्या आपको नोट में ऑब्जर्व करना है ये दिया हुआ है और आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको क्या मिला, उसे यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे 10 रुपीज का है तो इसके आंसर में लिखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने वैल्यू ऑफ द नोट सबसे पहले जानना जरूरी होता है। कलर ऑफ द नोट ब्राउन, यहाँ पे 10 रुपीज की नोट है। नंबर ऑफ लैंग्वेज 17 लैंग्वेजेस होती हैं। लैंग्वेज रिटन ऑन द नोट एंड देयर ऑर्डर, हिंदी, इंग्लिश एंड 50 अदर्स। नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट, सन टेम्पल, कोणार्क। यहाँ की नोट पे आपको नोट पर जो भी लिखा हुआ है उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिस्कस में है आगे, क्वेश्चन है, इफ यू वर टू चूज अ नेशनल फ्रूट विच वुड इट बी एंड व्हाई। तो आप इसके आंसर लिखेंगे, मैंगो बिकॉज इट इज स्वीट, पॉपुलर एंड ग्रोन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि आपको अगर कोई फ्रूट, नेशनल फ्रूट चूज करना हो तो आप कौन सा चूज करेंगे और क्यों। तो यहाँ लिखेंगे मैंगो, क्योंकि ये स्वीट भी होते हैं और मैंगो बहुत पॉपुलर भी है और इसे इंडिया के हर पार्ट में आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फाइंड आउट है, स्टेट सिंबल वरी, फाइंड योर स्टेट सिंबल विथ योर द टीचर। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका स्टेट का है, जैसे कि आपको स्टेट सिंबल जानने हैं तो आपके स्टेट सिंबल जो हैं वो आपकी टीचर बताएंगी। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने स्टेट का यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटक स्टेट का है, द स्टेट एनिमल इज द इंडियन एलिफेंट, द स्टेट बर्ड इज द इंडियन रोलर, ये कर्नाटका का है। The state tree is sandalwood. The state flower is the lotus. ये कर्नाटका का है। आप इसे अपने स्टेट के हिसाब से लिख सकते हैं।
एक्टिविटी 5 है लिस्ट द लैंग्वेजेस स्पोकन इन योर क्लास। आपकी क्लास में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है उसके एक लिस्ट बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली। क्वेश्चन 2 है पिक अ वर्ड लाइक मैंगो एंड लर्न हाउ इट इज सेड इन दीज लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे आप इस टेबल को इस तरह से फिल करेंगे, नेम ऑफ द लैंग्वेज एंड हाउ इट इज सेड। तमिल में इस तरह से आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं। एक्टिविटी 6 है मेक अ ट्रेडिशनल हेड गियर यूजिंग अ दुपट्टा और स्कार्फ व्हाट यू नीड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए एक हेड गियर बनाने के लिए यानी पगड़ी बनाने के लिए। अ दुपट्टा, स्कार्फ और लॉन्ग क्लॉथ, अ फ्यू फ्रेंड्स और क्लासमेट्स, अ मिरर। ऑप्शनल आप मिरर देख सकते हैं। स्टेप 1 में आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या करना है और इस तरह से आप हेड गियर यानी कि ये बना है पंजाबी पगड़ी और इस तरह से आप बनाएंगे। पार्ट 2 क्रिएट अ हेड गियर और कैप यूजिंग वेस्ट मटेरियल। आपको यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स दी हुई हैं उनके यूज भी दिए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो करके इस तरह से कैप बना सकते हैं। एक्टिविटी 7 अंडर योर टीचर्स गाइडेंस आइडेंटिफाई एंड मार्क द स्टेट ऑन द मैप ऑफ इंडिया वेयर दीज डांस फॉर्म्स ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि आपको टीचर की हेल्प से आइडेंटिफाई करने पहचानने हैं कि ये जो डांस फॉर्म्स हैं ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि बिहू असम में है, गरबा और डांडिया गुजरात से है, गिद्धा भांगड़ा पंजाब से। इंडियन मैप पर इसे लोकेट कर सकते हैं। केरला के ऊपर लोकेट करेंगे। असम, उत्तर प्रदेश का कथक है, ओडिशा का ओडिसी डांस, मणिपुरी डांस मणिपुर का है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। राइट में है क्वेश्चन नंबर 1 ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू नो। आप जिसे जानते हो तो आप आंसर लिखोगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में तबला, सितार, मृदंगम, शहनाई और ढोलक। क्वेश्चन नंबर 2 है मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग लोकल मटेरियल्स। ये क्रिएटिव टास्क है। आप इस तरह से इसके आंसर देख सकते हैं और इस टास्क में आप कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट अपने एरिया के हिसाब से बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेप्स एंड टिप्स भी दी हुई हैं, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब है लेट अस रिफ्लेक्ट। If you could learn one more Indian language, which one would you select and why? तो आंसर लिखेंगे I would like to learn Tamil because it is one of the oldest languages in India and has beautiful stories and poems. Learning Tamil can help me understand different culture and टॉक टू मैनी पीपल। और आप यहाँ पे कोई और लैंग्वेज भी सीख सकते हैं जैसे पंजाबी और कई तरह के हैं, असमिया, मणिपुरी, जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर लिख सकते। क्वेश्चन 2 है विच मॉन्यूमेंट्स डू यू सी इन डिफरेंट करेंसी नोट्स मेक अ टेबल। यानी कि आप कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स आपने करेंसी पर अलग अलग करेंसी पर देखे हैं उसके एक टेबल बनाने हैं। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स एंड नेम ऑफ स्टेट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको नोट्स दी हुई हैं कि 500 के नोट पर रेड फोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली में है। इस तरह से आप चार्ट फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन 3 एंड 4 के आंसर्स हैं। से 5th का आंसर भी देख सकते हैं। 6 का आंसर भी आप नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आंसर नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।